और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। पत्रकारों ने शहर विकास पर दिए अपने सुझाव रखते हुए शहर को सुंदर बनाने, मेडिकल कॉलेज के बंद काम चालू करने, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के सुझाव रखे। कलेक्टर संदीप जियार ने उन सुझावों पर कहा, शहर विकास और छतरपुर जिले को बेहतर बनाने के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पत्रकारों ने अपने सुझाव रखते हुए शहर में नशीले पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं एसपी सचिन शर्मा के द्वारा कोरोना काल में चलाए गए वृद्धजनों की सहायता अभियान व मुस्कान अभियान की जमकर सराहना की गई। एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। पीड़ितों को न्याय दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशीले पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान युवा पत्रकार अंकुर यादव ने मंच से संचालन करते हुए अपने विचार रखते हुए शहर व जिले एकता भाईचारे का माहौल बनाए रखने की बात कही। आने में अपना योगदान दे पाएंगे और मैं यहाँ से छतरपुर से बहुत कुछ सीख के लेके जा रहा हूँ, जो मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पुलिस जीवन में, मेरे एक प्रशासनिक सेवा के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। और मैं आप सभी लोगों का, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आदेश आए हैं उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। चाहे आप पॉलिथीन वाली बात कर ले या फिर बोरवेल्स वाली बात कर ले या जो भी है, हम चाहते हैं उसका फीडबैक आप लेते रहे ताकि उन आदेशों का सही से पालन हो जाए। अगर वो पालन नहीं हुए तो ऐसे आदेशों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, ट्रैफिक से संबंध मैं सर से बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक में जितने भी पुलिसकर्मी है वो ज़्यादातर चालान काटने में व्यस्त है। उनकी ड्यूटी यदि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में लगाई जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था निश्चित रूप से सुधर जाएगी। थैंक यू। बहुत फिटनेस को लेकर जिन्होंने पूरे क्षेत्र में अलग जगह रखी है और निश्चित रूप से केवल हमारा शहर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोग आपके फैन हैं फिटनेस को लेकर। हमारे एसपी साहब भी फिटनेस फ्रीक हैं और लगातार हम उनको देखते हैं कि वो भी रनिंग और ट्रैक। सवाल है कि छतरपुर में अगर देखा जाए तो कई पार्क हैं, लेकिन उनके पास या तो दुकानें बन गई हैं या फिर रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं और लेकर एक स्टेडियम ही है हमारे पास। अगर हम सोचे कि हमें 3-4 घंटे वहां बैठना है तो हम सुकून से बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी डस्ट है और इतनी गंदगी भी वहां पर रहती है कि हमें लगता है कि वहां बैठना उचित नहीं है। सोचते हैं कि अगर सुबह से टहलने के लिए भी निकलना हो तो हमें मेन रोड पर टहलना पड़ता है और अगर लंबा टूर करना है तो हमें हाईवे तक जाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था रहे कि सौंदर्यीकरण भी हो और लगभग इतना स्पेस रहे कि लेकर के है। हमारा कलेक्टर साहब का ध्यान इस पर विशेष रूप से अपेक्षित करेंगे कि छतरपुर के किसानों का लगभग जो 2 साल पहले अतिवृष्टि हुई थी उसका 225 करोड़ रुपए सरकार को बकाया है और उसमें से 13 करोड़ रुपए कलेक्टर साहब के खाते में जमा है, जिसको 2 साल से वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। किसानों का अगर मान लो 10,000 रुपए भी लाइट का बिल अगर बकाया होता है तो एमपीवी वाले जाकर के उसके घर से मोटरसाइकिल उठा लाते हैं, लेकिन गाँव के किसान सरकार का क्या उठा के लाएं। कहते हैं कि साहब किसान मतलब जो 85% है वो गांव में आत्मा बसती है किसानों के रूप में, लेकिन वो किसान सबसे ज्यादा परेशान है। 225 करोड़ रुपए का आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल भी ओलावृष्टि हुई, सारे नेता सारे अधिकारी सब क्षेत्र में गए और वो क्या कहते हैं उससे ड्रोन से भी सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी भी किसान को चवन्नी भी मुआवजा मतलब उसका राहत राशि नहीं मिल पाई। यही हाल ये खरीफ का हुआ है। खरीफ में भी किसान पूरी तरह टूट चुका है, पूरी उनकी फसलें सड़ चुकी हैं, लेकिन ना तो उनका कोई सर्वे का काम शुरू हुआ। तो हमारा निवेदन ये है कि उनका सर्वे कराएं और सर्वे में जो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो राहत होती है, मुआवजा तो होता नहीं। राहत उसी तरह मानी जाती है जैसे आदमी को बहुत तेज भूख लगी हुई हो तो उसको 2 बिस्किट और 1 कप चाय मिल जाए तो कुल मिलाकर उसको राहत मिल जाती है। लेकिन 13 करोड़ रुपए कलेक्टर साहब के खाते में पिछले 2 साल से पड़ा हुआ है। जब कांग्रेस सरकार थी ये तब का पड़ा हुआ है। टोटल 225 करोड़ रुपए बकाया है किसानों का। शायद आपको जाना ना हो तो राहत शाखा से आप पता करवा लें, उसका आंकड़ा 225 करोड़ रुपए है जो किसानों का मतलब प्रशासन पे बकाया बढ़ा हुआ है। 25% रुपए राशि दिया है विकास के लिए, विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए।
उसको कैसे बेहतर करने में वो उसको मूर्त रूप देंगे और कैसे उनका अपना जो मौलिक विचार है उस पर वो प्रयास कर रहे हैं, वो उस संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे। और निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों की जो ऊर्जा है वो बहुत ही उच्च स्तर की है और वो उस ऊर्जा के साथ और आपके जो विचार जो आप लोगों ने दिए उसके साथ इस शहर के विकास में, विधि व्यवस्था के संधारण में एक नए आयाम स्थापित करेंगे। सचिन ने जैसा बोला कि निश्चित ही मैं 25 तारीख को मेरा 5 वर्ष जो मेरा प्रतिनियुक्ति थी मध्य प्रदेश में वो कंप्लीट होने जा रही है और अगर उसके पूर्व सरकार का आदेश आ जाता है तो 25 तारीख को मैं अपना चार्ज दे दूँगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, मैं आया था किसी निजी कारण से मध्य प्रदेश में और मैं हमेशा आभारी रहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश का, कि मुझे जब ज़रूरत थी, जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, तब उस समय मुझे अपने परिवार की सेवा करने का मौका मिला, मेरी माँ का सेवा करने का मौका मिला और मैं मानता हूँ कि माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा उस चीज़ का आभारी रहूँगा और निश्चित ही उस समय जो हमारे डीजीपी सर थे, ऋषि शुक्ला सर, जो हमारी एडीजी मैडम थी अनुराधा शंकर मैडम, उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया और मुझे बार हो चाहे 3 महीने में हो, पर संवाद होना चाहिए जिससे कि हम ये समझ पाएं जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं और जिस दिशा में हम कर रहे हैं वो कितनी कारगर है। तो ये सुझाव भी उसी बैठक से, उसी मंथन से आया था। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सुनील पांडे जी यहाँ पर हैं, तो याद होगा बार बार कुछ लोगों ने उस बैठक से मैसेज भी किया कि ये जो संवाद का कार्यक्रम है वो कब होगा। तो तारीख मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे लगता है 5-7 दिन पहले की ये बैठक थी। तो उसी समय जब वो ख़त्म हुई, ये डिसाइड किया कि कितना भी चुनौतीपूर्ण हो इस कार्यक्रम को करना, पर 5-6 दिन के अंदर ही अंदर करना है। और इसी बहाने से दिवाली भी यहाँ पर ही है, तो सभी को दिवाली की अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। और एक तरीके से ये प्री दिवाली पार्टी भी आप कर सकते हैं, संवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे चर्चाएं हुई कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। और उस दिन भी जो मुख्य था, तो मैं ये मानता हूँ कि आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं शहर के, ज़िले के प्रबुद्ध नागरिकगण हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं नौकरी के लिए या जब इंटरव्यू देते हैं तो हम सब ये प्रयास करते हैं और ये जवाब देते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसको ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करना है। इसका अर्थ है जो भी फरियादी है उसकी अच्छे से सुनवाई हो, सभी जो कानून है, नियम है, उनका पालन हो। पर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के पश्चात धीरे करके जैसे जैसे हम आते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो एक नीचे से जो जानकारियां, सूचनाएं आनी चाहिए हम तक कि कहाँ हमारी सक्सेस, सबको पता रहता है कि कोई चोरी हुई, उसका खुलासा हुआ, खुद हम लोगों ने प्रेस नोट डाला, सक्सेस सबको पता है। फेलियर्स, नाकामयाबियां क्या हैं और कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये सिर्फ आप ही के माध्यम से संभव है। तो ये आपका जो संस्थान है और संस्थान की जो एक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर। विक्रम जी ने शुरुआत में ही बोला कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आप इसलिए हैं क्योंकि शायद हमने इंटरव्यू में जो बोला था शायद हम भूल गए हैं, शायद। पर आप लोग हर दिन हमारी उस शपथ को जीते हैं जब आप किसी असहाय की, किसी गरीब की जो अपनी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचा पाता है उसको आप पहुंचाते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए। जहाँ पे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्पोर्ट्स स्टेडियम को डेवलप करने का एक डीपीआर बना हुआ है एंड वी आर परस्यूइंग हार्ड टू गेट फंड्स। मैं हर शहर में जब जाता हूँ तब एक चीज़ बोलता हूँ कि एक चीज़ मैंने जब किसी एक सिटी में मैंने देखा कि आपस में लड़ने से बेहतर है कि हम लोग आपस में एकजुट हो जाए और बाहर से थोड़ा सा लड़े और बाहर से फंड्स लाने की कोशिश करें। तो हम हमेशा अगर ये प्रयास रहे कि हमारा आप लोगों के ज़रिए से कि छतरपुर का जो आप लोगों का नेटवर्क है,
अगर आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें ताकि हमारा फंड्स का नेसेसिटी जो है या राज्य स्तर पे रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।